लाल की जय। अतः तीसरा अध्याय। यह सब विधि विधान श्रवण करके ब्रह्म ऋषि नारद बोले कि हे पिता, आप कृपा करके उत्तम देवता का पूजन बताने की कृपा कीजिए। यानी सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी सेवा से हर प्रकार की सिद्धि एवं मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो, गंडकी नदी के उत्तर को और गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र दोनों ही प्राप्त होते हैं। अब आप शालिग्राम तो सबने देखे, गोल गोल पत्थर को शालिग्राम नहीं कहा जाता, चिकना चिकना पत्थर। शालिग्राम कई रूपों में होते हैं। और गोमती चक्र किसको कहा जाता है? गोमती चक्र है ये देख रहे ना आप, ये है गोमती चक्र। शालिग्राम भगवान नारायण है और ये गोमती चक्र कौन है? माता लक्ष्मी। समझ रहे ना? तो शालिग्राम और गोमती चक्र प्राप्त होते हैं। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र प्राप्त होते हैं, सो उनका चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यानी खाली शालिग्राम का तो है ही, लेकिन संग में गोमती चक्र का भी चरणामृत हो तो बात ही क्या है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न वर्धिते। यह मंत्र तो हम सब जानते ही चरणामृत लेने का मंत्र है। यह मंत्र उच्चारण करके भी श्री भगवान शालिग्राम का चरणामृत लेना चाहिए। शंख से भरा हुआ जल या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम लोग जब ठाकुर जी की आरती लेते हैं तो खाली उसको मस्तक पे रखते हैं नहीं, मस्तक पे लेने के बाद पूरे अंग पर, हाथों पर, जहां दर्द हो, कमर पर, पैरों पर उसको लगाते हैं, ताकि ठाकुर जी कृपा करना, ताकि पूरा शरीर ठीक रहे और आपकी सेवा में लगा रहे। इसलिए खाली हाथ को सर पे नहीं रखना चाहिए, सब जगह। शंख का जल आता है तो वो भी सब जगह शरीर पर छुआना चाहिए। वर्णन आता है, जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, और जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, और जिसमें 6 चक्र वाले को पद्मुन, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नल कुबेर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इन सबके दर्शन करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान के सम्मुख वीणा, वादी इत्यादि वाद बजाते हैं अथवा गायन सुनाते हैं, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग तो रोज सुबह उठ करके भगवान को सुनाते हैं नहीं। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य करता है एवं श्रद्धा से धूप दीप अर्पण करता है, वह कभी नरक में नहीं जा सकता। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा ना हो, चाहे क्रिया द्वारा ना हो, परंतु अगर सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण की सेवा की जाए तो अच्युत श्रद्धा निष्ठ से किया गया व्रत पूजन ही संपूर्ण फलदायी हो जाता है। यानी भगवान कृष्ण का पूजन केवल प्यार से किया जाए तो भगवान उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। इति तृतीय अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण।